हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर प्रेजेंट है आपके बीच क्लासिफिकेशन के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वह क्लासिफिकेशन टाइप 2 का पार्ट 3 होगा और यह क्लासिफिकेशन टाइप 2 का लास्ट वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने से हुआ कि आप रीजनिंग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें ताकि उन दोस्तों के बीच भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो घर बैठे रीजनिंग सीखना चाहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया है एक में कि मास्टर सर्वेंट, अंकल, नेफ्यू, आंट, अंकल, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर। फिर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है। एक में दिया है मास्टर सर्वेंट, अंकल, नेफ्यू, आंट, अंकल, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चार ऑप्शन किसी न किसी गुण के आधार पर सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखें, मास्टर सर्वेंट, मास्टर मीन्स मालिक होता है और सर्वेंट मीन्स नौकर होता है। दूसरा दिया है यानी मास्टर सर्वेंट एक दूसरे का उल्टा अर्थ वाला शब्द है। दूसरा दिया है अंकल और नेफ्यू, अंकल मीन्स चाचा और नेफ्यू मीन्स भतीजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चाचा भतीजा कोई उल्टा शब्द नहीं होता है। तीसरा है आंट और अंकल, आंट और अंकल मतलब चाची और चाचा। चौथा है मदर और फादर यानी मम्मी और पापा, माताजी और पिताजी। पांचवा है सिस्टर ब्रदर यानी बहन और भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मास्टर सर्वेंट ये उल्टा अर्थ वाला शब्द है, आंट और अंकल उल्टा उल्टा अर्थ वाला शब्द है, मदर फादर उल्टा अर्थ वाला शब्द है, सिस्टर ब्रदर उल्टा अर्थ वाला शब्द है। जबकि ऑप्शन 2 में आप देखेंगे अंकल और नेफ्यू, तो ये उल्टा अर्थ वाला शब्द नहीं है। तो सबसे अलग जो ऑप्शन यहाँ पर आपका होने वाला है वह ऑप्शन 2 होगा। क्या? अंकल नेफ्यू। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखिए ध्यान से क्या दिया गया फ्रेंड्स। प्रश्न बताने से पहले आपको फिर से बता दें कि आप पर एक क्लासिफिकेशन और आज का जो वीडियो है क्लासिफिकेशन टाइप 2 का पार्ट 2 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लासिफिकेशन में करना क्या रहता है, तो क्लासिफिकेशन में जो 5 ऑप्शन दिया गया उसमें से 4 ऑप्शन किसी न किसी गुण के आधार पर सेम रहता है और एक ऑप्शन सबसे अलग रहता है। तो फ्रेंड्स, वही सबसे अलग ऑप्शन को खोजना रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें किस तरह से यहाँ पर 5 ऑप्शन में 4 सेम है और एक सबसे अलग है। एक में दिया है लाइट और हेवी, एक में दिया है लाइट हेवी। लाइट मीन्स हल्का होता है और हेवी मीन्स भारी होता है। तो फ्रेंड्स, ये उल्टा अर्थ वाला शब्द है। फिर यहाँ पर 2 में दिया है बिग और लार्ज, 2 में दिया है बिग और लार्ज, 2 में दिया है बिग और लार्ज। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे, बिग मीन्स बड़ा और लार्ज मीन्स भी बड़ा होता है। तीसरा दिया है टेनी और स्मॉल, तीसरा दिया है टेनी और स्मॉल, टेनी मीन्स छोटा और स्मॉल मीन्स भी छोटा। चौथा दिया थिंक और ब्रॉड, थिंक मीन्स होता है सोचना चिंतन करना और ब्रॉड मीन्स भी सेम वही होता है सोचना चिंतन करना। 5 में दिया है ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा होता है और वाइड मीन्स चौड़ा होता है। फ्रेंड्स, 5 में दिया है ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स चौड़ा होता है और वाइड मीन्स चौड़ा होता है। फ्रेंड्स, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा समान अर्थ वाला शब्द है। टेनी मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा समान अर्थ वाला शब्द है। थिंक मीन्स सोचना, ब्रॉड मीन्स सोचना समान अर्थ वाला शब्द है। ब्रॉड मीन्स चौड़ा, वाइड मीन्स चौड़ा समान अर्थ वाला शब्द। जबकि ऑप्शन 1 में देखेंगे लाइट और हेवी, तो ये उल्टा अर्थ वाला शब्द है। लाइट मीन्स हल्का होता है, हेवी मीन्स भारी होता है। तो ये सबसे अलग ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या? लाइट और लाइट हेवी। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन दिया है एक में स्टूडेंट क्लास, 2 में टोमेटो पोटैटो, 3 में वर्ड एबिस, 4 में राइस कॉर्न, 5 में मैंगो फ्रूट। फिर ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट होता है कहाँ पर? क्लास। स्टूडेंट जो है क्लास से संबंधित है, स्टूडेंट जो है क्लास से संबंधित है। ऑप्शन 2 में देखेंगे तो टोमेटो और पोटैटो दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वेजिटेबल यानी सब्जी का नाम है, टोमेटो पोटैटो सब्जी का नाम है। 3 में देखेंगे वर्ड एविस, वर्ड चिड़िया और एविस यहाँ पर एक वर्ड दिया है। फ्रेंड्स, इसको छोड़ते हैं, अभी आगे देखते हैं। राइस कॉर्न से संबंधित है, मैंगो फ्रूट से संबंधित है,
राइस मैंगो फ्रूट से संबंधित है, राइस कॉर्न से संबंधित है, वर्ड जो है एविस से संबंधित है, वर्ड जो है एबी से संबंधित है, स्टूडेंट क्लास से संबंधित है। जबकि ऑप्शन 2 में देखेंगे तो टोमेटो और पोटैटो दिया है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं बल्कि ये दोनों वेजिटेबल है, सब्जी। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, टोमेटो पोटैटो। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है जो हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 3 में वर्ड और एबिस दिया है। वैसे तो कहने के लिए वर्ड एबिस से संबंधित हम बोल सकते हैं, बट एबिस का एग्जैक्ट मीनिंग हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन दिया है 1 में वाटर टैप, 2 में ऑयल लैंप, 3 में ऑक्सीजन लाइफ, 4 में पावर मशीन, 5 में पेट्रोल कार। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 4 ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन किसी ने मतलब सबसे अलग है। वाटर टैप यानी वाटर जो है टैप से निकलता है, यानी पानी जो है नल से निकलता है। ऑयल लैंप, ऑयल जो है लैंप के लिए यानी तेल जो है लैंप बत्ती के लिए ईंधन का काम करता है। उसी तरह से ऑक्सीजन लाइफ दिया, ऑक्सीजन भी लाइफ के लिए ईंधन का काम करता है। पावर मशीन दिया है, पावर भी मशीन के लिए ईंधन का काम करता है। पेट्रोल कार, पेट्रोल भी कार के लिए ईंधन का काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑयल, ऑक्सीजन, पावर और पेट्रोल ये कहीं ना कहीं ये किसी को चलाने में काम आ रहा है, जबकि वाटर जो है टैप को वाटर से टैप को चलाया नहीं जाता है बल्कि टैप से वाटर निकलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अलग जो ऑप्शन हुआ है वह ऑप्शन क्या है 1, जो कि आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है वाटर टैप। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन दिया है 1 में नाइफ डैगर, 2 में कार बस, 3 में पिस्टल गन, 4 में इंजन ट्रेन, 5 में मीटर किलोमीटर। फ्रेंड्स ध्यान से देखें, फिर से ऑप्शन देखें। 1 में दिया है क्या नाइफ डैगर, 2 में दिया है कार बस, 3 में दिया है पिस्टल गन, 4 में दिया है इंजन ट्रेन, 5 में दिया है मीटर किलोमीटर। 1 में दिया है नाइफ डैगर, 2 में दिया है कार बस, 3 में दिया है पिस्टल गन, 4 में दिया है इंजन ट्रेन, 5 में दिया है मीटर किलोमीटर। तो फिर ध्यान से देखें तो इसमें 4 ऑप्शन आपको सेम दिखाई देगा और एक सबसे अलग दिखेगा। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू होता है और डैगर मीन्स भी भाला, खंजर या कटार यानी काटने वाले औजार के सेंस में ही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नाइफ और डैगर कहीं ना कहीं एक तरह एक श्रेणी के ही मतलब वस्तु है। फिर यहाँ पर 2 में लिखा हुआ है कार और बस, तो दोनों क्या है व्हीकल है। 3 में दिया है पिस्टल और गन, तो पिस्टल और गन कहीं ना कहीं दोनों एक ही कैटेगरी के बोल सकते हैं। फिर 5 में दिया है मीटर और किलोमीटर, तो ये भी कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी का, क्योंकि इसका यूज मतलब ये एक तरह से डिस्टेंस का मतलब यूनिट है, मीटर और किलोमीटर दूरी का। लेकिन यहाँ पर आप 4 में देखेंगे इंजन और ट्रेन, तो इंजन और ट्रेन मतलब दोनों एक ही कैटेगरी का हम नहीं बोल सकते, बल्कि इंजन जो है ट्रेन में लगा होता है, इंजन जो है ट्रेन में लगा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे जो अलग ऑप्शन है 29 का, वह क्या होने वाला है, वह ऑप्शन 4 होने वाला है, इंजन और ट्रेन। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन देखेंगे, 1 में दिया है कवर पेज, 2 में फ्लावर पेटल, 3 में सर्कल रेडियस, 4 में चेयर लेग और 5 में फिंगर नेल। फ्रेंड्स फिर से देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया है 1 में कवर पेज, 2 में फ्लावर पेटल, 3 में सर्कल रेडियस, 4 में ए चेयर लेग और 5 में फिंगर नेल। फ्रेंड ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन आपको सेम दिखाई देगा और एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखें, 1 में दिया है कवर पेज। फ्रेंड्स कवर क्या होता है, तो पेज के ऊपर का एक आवरण होता है, यानी ऊपर से ढका हुआ होता है जो कवर होता है। फ्लावर और पीटल दिया गया है, तो फ्लावर का पीटल क्या है, एक पार्ट है। सर्कल और रेडियस दिया गया है, तो सर्कल का भी रेडियस क्या है, एक पार्ट है। चेयर और लेग दिया गया है, तो चेयर का लेग भी क्या है, एक पार्ट है। फिंगर और नेल दिया गया है, तो फिंगर का भी नेल क्या है, एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लावर का पीटल क्या है, पार्ट है। ये सर्कल का रेडियस एक तरह से एक पार्ट है, चेयर का भी लेग एक तरह से पार्ट है, फिंगर का भी नेल एक तरह से पार्ट है। लेकिन कवर का पेज यहाँ पर पार्ट नहीं है, बल्कि कवर जो है पेज के ऊपर वाला आवरण। तो यहाँ पर सबसे अलग जो ऑप्शन है वह ऑप्शन 1 है, क्या, कवर और पेज। प्रश्न संख्या 31 आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स यहाँ पर 31 में 2 ऑप्शन इधर दिखाई दे रहा है और 3 ऑप्शन जो है पेज के ऊपर साइड में, इसलिए हमने क्या किया, आपको आसानी समझने में आसानी, इसलिए हमने उसको
पेज पर ही पूरी ऑप्शन को लिख लिया। तो ऑप्शन 1 में दिया है अप डाउन, 2 में दिया है लाइट डार्क, 3 में दिया है इन आउट, 4 में अनहैप्पी सैड और 5 में स्वीट सावर। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर दिख गया होगा क्योंकि सिंपल सा वर्ड सब दिया है। अगर वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा तो फिर आप इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। फ्रेंड्स 1 में दिया है अप डाउन, तो अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, यानी उल्टा अर्थ वाला शब्द है। 2 में दिया है लाइट डार्क, लाइट मीन्स हल्का और डार्क मीन्स गहरा, तो ये भी यहाँ पर उल्टा अर्थ वाला शब्द है। 3 में दिया है इन आउट, इन मीन्स भीतर, आउट मीन्स बाहर, ये भी यहाँ पर उल्टा अर्थ वाला शब्द है। 4 में दिया है अनहैप्पी सैड, अनहैप्पी मतलब दुखी और सैड मीन्स दुखी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये समान अर्थ, दोनों का अर्थ समान है। 5 में दिया है स्वीट और सावर, स्वीट मीन्स मीठा, सावर मीन्स खट्टा। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3 और 5 में उल्टा अर्थ वाला शब्द दिया है, जबकि ऑप्शन 4 में देखेंगे तो समान अर्थ वाला शब्द दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि सबसे अलग जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, अनहैप्पी सैड। प्रश्न संख्या 32 आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन के टाइप को चेंज किया है, तो आप देखेंगे पीछे जो था वह इंग्लिश लेटर वर्ड सबका ज़्यादा यूज किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द का समूह दे करके ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 में से 4 ऑप्शन किसी न किसी तरह से अलग होगा और एक सबसे अलग हुआ, तो वही आपको खोजना है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या दिखाई देता है। 1 में देखेंगे ऑप्शन में तो लिखा हुआ है सेब संतरा शीत ऋतु, 1 में देखेंगे तो सेब संतरा शीत ऋतु। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा है, सेब संतरा तो ठीक है लेकिन इसमें शीत ऋतु शामिल किया गया। फिर ऑप्शन 2 देखेंगे पोत नाव और ड्राइवर, अब यहाँ पर भी देख रहा है कि पोत नाव तो ठीक है लेकिन ड्राइवर कुछ अलग घुसा दिया है। 3 में देखेंगे कुर्सी स्टूल और बेंच। फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा ग्रुप में सही ग्रुप चल रहा है, कुर्सी स्टूल और बेंच, ये फर्नीचर का ग्रुप है। चौथा ऑप्शन देखेंगे तो ड्राइवर सवार पायलट, अब ये भी कुछ अलग है, ड्राइवर भी सही है, पायलट भी सही और सवार फिर अलग ऑप्शन, तो ये भी ग्रुप नहीं बन रहा है। 5वां देखेंगे अलमारी टेबल और बिछावन, तो अलमारी और टेबल तो सही है फर्नीचर, जबकि बिछावन यहाँ पर अलग सेंस में हो जाता है। फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन 1, 2, 4 और 5 में ये ग्रुप को मिक्स कर करके ग्रुप बनाया गया है, ये ऑप्शन को अलग अलग शब्दों से मिक्स करके। जबकि ऑप्शन 3 देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह के चीज़ को दे करके ग्रुप बनाया गया है, कुर्सी स्टूल और बेंच, यानी सिर्फ एक तरह की चीज़ का। जबकि और ऑप्शन में देखेंगे तो कुछ अजीब तरह से कुछ अलग अलग चीज़ को शामिल किया है। तो यहाँ पर सबसे अलग जो ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्या, कुर्सी स्टूल और बेंच। प्रश्न संख्या 33 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न देख रहे हैं, ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम उसी तरह से ग्रुप दिया गया। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन किस तरह से सेम और एक किस तरह से अलग है। 1 में दिया है साइकिल, कार और ड्राइवर, यहाँ पर साइकिल कार तो सवारी का यूज किया लेकिन ड्राइवर फिर अलग शामिल किया है। 2 में देख रहे हैं चट्टान, रोड़ा और पहाड़ी, चट्टान, रोड़ा और पहाड़ी। फ्रेंड्स चट्टान, रोड़ा और पहाड़ी, चट्टान, रोड़ा और पहाड़ी। फ्रेंड्स यहाँ पर चट्टान को भी साथ लिया है, रोड़ा को भी लिया है और पहाड़ी को भी। चट्टान और पहाड़ी तो एक सा है लेकिन रोड़ा थोड़ा अलग है। फिर तीसरा लिया है मिट्टी, बगीचा और पौधा, मिट्टी, बगीचा। फिर बगीचा और पौधा का तो एक जैसा लग रहा है लेकिन मिट्टी यहाँ पर थोड़ा अलग है। चौथा लिया है लोहा, तांबा और अभ्रक, लोहा, तांबा और अभ्रक। फ्रेंड्स लोहा और तांबा तो मेटल है लेकिन अभ्रक नॉन मेटल। लेकिन ऑप्शन 5 में देखेंगे तो यहाँ पर लिया है सोना, पीतल और जस्ता। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर अभ्रक जो है अभ्रक भी मेटल ही है, यानी लोहा, तांबा और अभ्रक ये तीनों मेटल का ग्रुप है। लेकिन 5 में देखेंगे सोना, पीतल और जस्ता, तो सोना पीतल मेटल लेकिन जस्ता मेटल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन 4 जो है ये सॉलिड ग्रुप दिया। सॉलिड कहने का मतलब कि एक जैसा ग्रुप है। लोहा, तांबा और अभ्रक जो यह पीतल मेटल है, यानी तीनों मेटल का ही ग्रुप बना करके दिया। जबकि और सब ग्रुप में देखते हैं तो मतलब कुछ अलग अलग चीज़ों को शामिल किया गया, एक तरह की चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 5 सबसे अलग ऑप्शन मतलब अलग है और ऑप्शन 4 जो है सबसे अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा, 33 का आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, 1 में दिया है लेखक, कवि, प्रकाशक, 2 में हाथी, जंगल, हिरन, 3 में सूर्य, चंद्रमा, उष्मा, 4 में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और 5 में पृथ्वी, बुध और चंद्रमा। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आप पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन और बहुत सारे प्रश्नों को आपने अभी तक सॉल्व कर चुका है, ये तो बस अब लास्ट वीडियो चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप
समझ रहा है कि किस तरह से ये प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुछ शब्दों का ग्रुप सब दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, कुछ शब्दों का ग्रुप दिया है। अब आप उन शब्द के ग्रुप को देखेंगे तो किसी न किसी तरह से आपको चार ग्रुप हो सकता है सबसे मतलब अलग दिखाई देगा, और एक ग्रुप सबसे अलग दिखाई देगा। तो वही सबसे अलग ग्रुप आपको खोजना है, जो कि आपका आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखते हैं कि एक में दिया है लेखक, कवि और प्रकाशक। क्या दिया है, लेखक, कवि और प्रकाशक। दो में हाथी, जंगल और हिरन। दो में दिया है हाथी, जंगल और हिरन। तीन में दिया है सूर्य, चंद्रमा और उष्मा। तीन में क्या है, सूर्य, चंद्रमा और उष्मा। चार में देखते हैं आप पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। चार में क्या है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। और पांच में दिया है बुध, पृथ्वी, बुध और चंद्रमा। पांच में क्या दिया ऑप्शन, पृथ्वी, बुध और चंद्रमा। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें शब्दों के ग्रुप को, आपको किसी न किसी तरह से एक जो ऑप्शन है सबसे अलग दिखाई देगा। आप ऑप्शन एक को फिर से देखें, यहाँ पर दिया लेखक, कवि और प्रकाशक। फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो लेखक, कवि और प्रकाशक ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। लेखक, कवि और प्रकाशक ये तीनों अलग अलग शब्द है, लेखक, कवि और प्रकाशक। दूसरा में देखेंगे आप हाथी, जंगल और हिरन। दूसरा में आप देख रहे हैं कि हाथी और हिरन, हाथी और हिरन तो जानवर है, लेकिन जंगल यहाँ पर फिर अलग दे दिया, यानी ये भी एक तरह के शब्द का ग्रुप नहीं है। तीसरा देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा और उष्मा। फ्रेंड्स यहाँ पर सूर्य ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह और उष्मा तो इन दोनों से अलग ही है, तो फ्रेंड्स ये भी एक ग्रुप मतलब नहीं बन रहा है। चौथा देखेंगे पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। फ्रेंड्स पृथ्वी भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है और बृहस्पति भी ग्रह है, तो ये साफ सुथरा ग्रुप यहाँ पर एक तरह के वर्ड का दिखाई दे रहा है। पांच में देखेंगे तो पृथ्वी, बुध और चंद्रमा दिया है। पृथ्वी, बुध ग्रह और चंद्रमा उपग्रह है, तो ये भी मतलब एक तरह के वर्ड का ग्रुप नहीं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक, दो, तीन और पाँच में देख रहे हैं कि जो शब्द दिया वो मिक्स करके दिया, जबकि आप चार में देख रहे हैं, ऑप्शन चार में, कि पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति यहाँ पर सेम एक तरह के शब्दों को मिलाकर ग्रुप दिया हुआ है, यानी यह सबसे अलग ऑप्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं। एक में दिया है कबूतर, तोता, गौरैया। दो में हथौड़ा, खंजर, तीर। तीन में पौधा, कांटा, गुलाब। चार में ड्राइवर, गायक, नाव। और पांच में कुत्ता, गाय और मुर्गा। फ्रेंड्स फिर से ऑप्शन देखिए। एक में दिया कबूतर, तोता, गौरैया। दो में हथौड़ा, खंजर, तीर। और तीन में पौधा, कांटा, गुलाब। चार में ड्राइवर, गायक, नाव। और पांच में कुत्ता, गाय और मुर्गा। फ्रेंड्स यह भी सेम तरह का ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इसमें ऑप्शन सब में क्या किया है, कुछ शब्दों का ग्रुप बना करके दिया। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन जो शब्दों का ग्रुप है वह सबसे अलग दिखाई देगा। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, ऑप्शन एक में दिया है कबूतर, तोता और गौरैया। ऑप्शन एक में दिया है कबूतर, तोता और गौरैया। फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो ये सभी क्या है, पक्षी का ग्रुप है, यानी सेम तरह के वर्ड का ग्रुप है। फिर आप दो में देखें हथौड़ा, खंजर और तीर। फ्रेंड्स ये जो है अलग अलग हथियार का नाम है। हथौड़ा कुछ अलग तरह का हथियार मतलब उपकरण होता है, खंजर भी कुछ अलग तरह का और तीर भी कुछ अलग तरह का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अलग अलग तरह के शब्दों को मिलाकर ये ग्रुप दिया गया है। तीन में देखते हैं पौधा, कांटा और गुलाब। पौधा, कांटा और गुलाब। फ्रेंड्स पौधा अलग होता है, कांटा अलग होता है और गुलाब अलग होता है। फ्रेंड्स ये भी कुछ अलग अलग शब्दों को का ग्रुप दिया गया है। फिर चार में देखते हैं ड्राइवर, गायक और नाव। ड्राइवर कुछ अलग ही है, गायक भी कुछ अलग ही और नाव तो कुछ अलग ही है। फ्रेंड्स उसी तरह से पांच में देखते हैं कुत्ता, गाय और मुर्गा। कुत्ता और गाय देखते हैं जानवर है और मुर्गा जो है पक्षी है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऑप्शन 2, 3, 4, 5 में देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के शब्दों को मिक्स करके दिया गया है, लेकिन आप एक में देखेंगे तो यहाँ सारे शब्द पक्षी यानी सारे पक्षी का ग्रुप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अलग जो ऑप्शन हुआ अलग ऑप्शन 1 है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि एक क्लासिफिकेशन टाइप 2 का लास्ट प्रश्न है। फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पर यह भी प्रश्न उसी तरह का जिस तरह से अभी हमने ऊपर में 3-4 प्रश्नों को सॉल्व किया। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन एक में दिया है घोड़ा, जूता, नाव। दो में दिया है घोड़ा, गधा, बैल। तीन में दिया है टेलीफोन, पत्र और नौकर। पाँच में दिया है मनुष्य, कविता और गायक। और फ्रेंड्स यहाँ पर इसको 5 लिख दिया तो 4 होना चाहिए, ये 4, 5 मिस्टेक है यहाँ पर। फ्रेंड्स ऑप्शन 4 में दिया है मनुष्य, कविता, गायक। और ऑप्शन 5 में दिया है बाघ, हिरण और खरगोश। फ्रेंड्स अब देखें यहाँ पर किस तरह से शब्दों का सेम ग्रुप आपको दिखाई देता है।
तो एक में दिया है घोड़ा, जूता और नाव। फ्रेंड्स ये तो कुछ अलग ही, घोड़ा जानवर है, जूता और नाव ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, तो यह एक तरह के शब्दों का ग्रुप नहीं है। दो में देखते हैं घोड़ा, गधा, बैल। फ्रेंड्स यह एक तरह के शब्दों का ग्रुप है, क्योंकि घोड़ा, गधा और बैल क्या है, जानवर है सभी। तीन में देखते हैं टेलीफोन, पत्र और नौकर। फ्रेंड्स टेलीफोन, पत्र और नौकर ये भी अलग अलग शब्दों का ग्रुप दिया गया है। चार में देखते हैं मनुष्य, कविता और गायक। फ्रेंड्स मनुष्य, कविता और गायक ये भी अलग अलग शब्दों का ग्रुप है। पांच में देखते हैं बाघ, हिरन और खरगोश। पांच में देखते हैं बाघ, हिरन और खरगोश। फ्रेंड्स ये भी जानवर का ग्रुप है। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दो ग्रुप जो है सेम सब तरह के शब्दों का मिलकर है, लेकिन तीन ग्रुप नहीं है। आप एक में देख रहे हैं घोड़ा, जूता और नाव, ये सेम तरह का नहीं है। दो में देखते हैं घोड़ा, गधा और बैल, ये सेम तरह के शब्दों का ग्रुप है, क्योंकि ये सभी जानवर है। तीन में देखते हैं टेलीफोन, पत्र और नौकर, ये भी अलग अलग शब्दों के ग्रुप है। चार में देखते हैं मनुष्य, कविता और गायक, ये भी अलग अलग शब्दों के ग्रुप है। पांच में देखते हैं बाघ, हिरन और खरगोश, ये भी जानवर का समूह। यानी कहने का मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 में भी सभी जानवर का समूह है, यानी सभी जानवर है। और ऑप्शन 5 में देख रहे हैं इसमें भी सभी जानवर। आप बोलेंगे कि इस दोनों में आंसर कौन होगा, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर आप ऑप्शन 5 में देखें तो कुछ डिफरेंट आपको दिखाई देगा। ऑप्शन 2 में देखेंगे तो कुछ अलग है, और ऑप्शन 5 है तो दोनों जानवर का ही समूह, लेकिन आप कुछ गुण का और तुलना करेंगे तो आपको इसमें से एक ऑप्शन सबसे अलग दिखाई देगा। आप देखें ध्यान से, यहाँ पर घोड़ा, गधा और बैल को देखते हैं तो ये शाकाहारी जानवर है। घोड़ा, गधा और बैल को देखते हैं तो ये है तो जानवर, लेकिन सभी शाकाहारी जानवर। लेकिन वही आप ऑप्शन 5 में देखेंगे बाघ, हिरन और खरगोश, तो ये भी सभी जानवर है, लेकिन बाघ यहाँ पर मांसाहारी और हिरन और खरगोश शाकाहारी। यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन आपका सबसे अलग हो जाता है, यानी आपका जो आंसर होने वाला वह 2 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सेम तरह का यानी जानवर का ही समूह और सेम गुण वाला ही जानवर है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन के ही अगले टाइप को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।